तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आज के दिन बात करेंगे हम, जो टेक्नोलॉजी डे बाय डे ऑनलाइन डे बाय हर चीज टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है। लेकिन अभी क्या है जो आपको कैसे पता कर सकते हो कि हमारा फोन जो हैक्ड है या उसमें जो अननेसेसरी आपकी एक्टिविटी होने लगती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा फोन कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं है। तो कुछ ऐसे मैं 4 से 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आप उसको देख के पता कर सकते हो कि फोन में कहीं ना कहीं कुछ तो मैलवेयर, कुछ तो वायरस, कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जिससे मेरा फोन डिस्टर्ब हो रहा है। ये कहा गया है कि एंड्रॉयड वर्सेस आईओएस की बात करें, ठीक है ना। तो एंड्रॉयड को लोग असुरक्षित मानते हैं कि एंड्रॉयड फोन जल्दी हैक हो जाता है, जिसमें सिक्योरिटी पैचेस वगैरह कम रहते हैं। उसके अपेक्षा जो आईओएस वाला है, जिसे हम आईफोन कहते हैं, उसमें सिक्योरिटी पैचेस अच्छे होते हैं, उसकी सिक्योरिटी अच्छी मानी जाती है और वो कम हैक होता है। बट ये नहीं कि वो नहीं हैक हो सकता, वो भी हैक होता है, उसमें भी मैलवेयर्स आते हैं, सारी चीजें होती हैं। लेकिन कहीं न कहीं हाँ, ये मानना पड़ेगा कि हाँ, जो थोड़ा सा सिक्योरिटी डाउन है वो एंड्रॉयड वर्जन में होती। क्योंकि रीजन क्या है कि एंड्रॉयड में हर एक तरह की एप्लीकेशन है, आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आईओएस की बात करें तो उसमें हर तरीके की एप्लीकेशन आप नहीं इंस्टॉल कर सकते हो, आपको परचेज वर्जन एप्लीकेशन ही चलेंगी। कुछ ऐसे उनके टर्म्स होते हैं कि जो बाकी उसमें इंस्टॉल ही नहीं होगी, आप जब तक पैसा नहीं खर्च करोगे। फ्री का कुछ भी नहीं होगा उसमें, ठीक है ना। कि यहाँ तक तो चार्जर भी नहीं फ्री में आता, तो उसकी तो बात छोड़ो। एंड्रॉयड में ये चीज है कि एंड्रॉयड में अगर आप कर रहे हो तो एंड्रॉयड में आपको हर चीज आपको मिल जाएगी कि आप ये चीज इंस्टॉल करना। जो भी एप्लीकेशन आपको अच्छी लगी, आप गए प्ले स्टोर पे या कुछ भी डालकर इंस्टॉल मार दिया, खत्म, आप चलाने लगे। ये भी एक रीजन है कि इधर सिक्योरिटी लीक हो जाती, उधर नहीं होती, क्योंकि वो पर्टिकुलर अपने एक सिस्टम में रहता है। उसकी परमिशन जो रहती है वो बिल्कुल फिक्स रहती है कि इतना ही होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हम लोग कैसे पहचाने कि हमारा फोन कंप्रोमाइज हो गया है, कहीं उसमें ऐसा तो नहीं कोई वल्नरेबिलिटी आ गई है या कोई हमारा फोन हैक करके बैठा। पहली बात तो हम बात करते हैं, अगर आपका सिस्टम बार बार बंद होता है या रिस्टार्ट होता है तो देखिए, जरूरी नहीं कि वो हैक हुआ हो, लेकिन हाँ, ये 70% ये रहता है कि हाँ, कहीं ना कहीं कोई ऐसा मालवेयर आ गया है, कोई ऐसी चीज आ गई है जो फोन को बार बार रिबूट कर रही है। अब रिबूट कर रही है तो आप उसको, इस केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि अर्ली हमने क्या एक्टिविटी की, आपने कोई ऐसा एप्लीकेशन तो नहीं इंस्टॉल कर रखा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। अब दूसरी बात करते हैं, अगर आपका मतलब कोई भी चीज, जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में बात करते हैं, आपने ऑनलाइन वाले पेमेंट आप यूज करते हो, उसमें कहीं न कहीं आपको लगा कि हमारी एप्लीकेशन का लोगो चेंज हो गया या कोई एक अदर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है, ठीक है ना। कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि नहीं, हमारा नेटवर्क बार बार ड्रॉप हो रहा है, तो उस केस में भी आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप ब्राउजर में जाइए, देखिए उसकी कुकीज में या हिस्ट्री में आपने कुछ ऐसा तो नहीं सर्च किया जिसकी वजह से, या किसी आपने ऐसे लिंक पे तो नहीं किया जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जाके आप जरूर चेक करिएगा अगर आपका फोन में ऐसी एक्टिविटी होती है। और अगर आपका फोन स्लो हो जाता है, आपको लगता है कि यार पहले तो फोन अच्छा चलता था, फोन स्लो हो जाता, फोन स्लो हो जाने के कारण ये भी एक, या तो आपका मेमोरी फुल हो रहा है, पहला ऑप्शन। दूसरा, या फिर आपने किसी ऐसे लिंक या किसी ऐसी एपीआई को जो प्ले स्टोर पे मतलब रजिस्टर नहीं, आपने अलग से डाउनलोड कर रखा है, या आपने किसी ऐसी चीज को डाउनलोड कर रखा है जिसकी वजह से वो बार बार वो अपने आप को रिस्टार्ट करने के बाद, तो वो भी अगर नहीं आ रहा, तो आपको सबसे पहले आपको डेटा बैकअप लेके उसको फॉर्मेट कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपका फोन कंप्रोमाइज हो चुका है, ऑटोमेटिक बिहेवियर करता है। कभी आप ओपन करते हो, ये ओपन ये होता था, तो ये चीज फ्लो की वजह से भी होती है। तो ये चीज को आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए, ज्यादातर क्या होते है, अगर आपका फोन या कंप्यूटर कोई भी हो, देखो दोनों चीजें तो है ही सेम, बस थोड़ा सा अंतर है कि है तो वो फोन कॉलिंग होती है, कंप्यूटर पे आप सारा काम करते हो। अगर हैक होता है तो एंटीवायरस आपका है तो डिसेबल होगा, सारी चीजें फायरवॉल डिसेबल होगी। इन सब चीजों को अगर डिसेबल बार बार हो जा रही हैं, या आपके आइकॉन्स की लोगो चेंज हो जाता है, या कोई नया आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है, आपको अपने फोन को हफ्ते में एक बार तो ऑडिट करना चाहिए कि जो हम यूज करते हैं उसके अलावा हमारे फोन में क्या इंस्टॉल हो गया है। अगर कुछ ऐसा है तो उसके अनइंस्टॉल करके आप उससे बच सकते हैं। और लास्ट में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आज की डेट में एक नई टेक्निक अपना रहे हैं हैकर, जिसकी बात करते हैं कि जो माइनिंग के नाम से, जिसे क्रिप्टो माइनिंग बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपके फोन को हैक करेंगे या कंप्यूटर को हैक करेंगे। उसमें उनको क्या फायदा है मैं बताता हूँ। वो बेसिकली आपके फोन का डेटा नहीं यूज करेंगे, उनको आपके फोन का हार्डवेयर यूज करना। मतलब आपका फोन अगर 8 GB 12 GB के साथ में है रैम के साथ, तो उनको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए। तो बैकएंड में अपना एक उनका वॉलेट कोड होता है, वॉलेट कोड लगा के वो अपना क्रिप्टो माइनिंग करते हैं। क्योंकि हार्डवेयर आपका यूज होगा, बैटरी आपकी यूज होगी,
तो क्रिप्टो माइनिंग वो लगा देते हैं। ये चीज मैंने बहुत जगह देखा है, फोन में भी देखा है और कंप्यूटर्स में देखा है। ये आजकल हो रहा है। अगर आपका फोन मतलब बैटरी बहुत जल्दी स्लो हो जा रही है, बहुत जल्दी लो हो जा रही है, आप सोच रहे यार मैंने कुछ चार्ज भी नहीं, कुछ ऐसा मैंने यूज भी नहीं किया, तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कुछ ऐसी एप्लीकेशन चलती रहे जिसको आपकी वजह से वो बैटरी वो ड्रेन होती रहती है। तो ये आजकल का ट्रेंड मतलब ज्यादा चल रहा है कि आपका फोन हैक होने के बाद फिर उसमें आपको बैकग्राउंड में एप्लीकेशन क्या कह सकते हो, स्क्रिप्ट कह सकते हो उसको, वो स्क्रिप्ट यूज होके, बट स्क्रिप्ट तो आपका यूज होगा, मतलब इंटरनेट भी आपका जाएगा, आपका फोन भी यूज हो रहा, आपका सारा चीज जो आपका यूज हो रहा, ठीक है ना। वॉलेट में जो भी क्रिप्टो माइनिंग का जो प्रॉफिट होता है वो उनके वॉलेट में जा रहा है, क्योंकि उन्होंने वॉलेट एड्रेस जो है अपना डाल रखा होता है। तो इस तरीके का सबसे चल रहा है आज की डेट में। तो इस तरीके को अगर चेक करना है तो आप लोगों को अपने फोन को ऑडिट करना पड़ेगा, डे बाय डे देखना पड़ेगा। 10 मिनट निकाल सकते हो अपने फोन के लिए तो बेटर रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप हमारी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।